बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहाँ मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वह थक कर बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वह से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर एक पहुंचा। शेखर ने देखा वह एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह आवश्यक ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक सुलझते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूँ? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूँगा, इसके बदले में अपने आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज़ धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला तभी शेखर बोला, अच्छा, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप, चलते चलते थक गए और पसीने तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज़ गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं घोड़े देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े से उतरा और घोड़े के छांव में बैठ गया। शेखर देर से घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरह से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसने छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूँगा। लालच में मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे अपना करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की किराया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बच्चों, आपने ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।